नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज प्रभु के प्रेरणा से ऐसा मन में भाव उदित हुआ कि श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी भागवत की चर्चा करें, क्योंकि संपूर्ण भागवत संपूर्ण भक्तों का, वैष्णवों का परम धन है, परम तत्व है। और वह श्रीमद् भागवत महापुराण जो इस समस्त कली के कलमशों को विध्वंस करने के लिए है और जिसमें जीवन का सार सर्वस्व भगवत प्राप्ति का चिंतामणि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण जो संपूर्ण पुराणों का सार सर्वस्व है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में, पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में है और भगवान के लिए जिससे प्रिय और कोई वस्तु भी नहीं, भगवान का प्राण ही है, जिसमें विस्तृत रूप से श्री वेद व्यास जी ने श्री गोविंद की चर्चा करके सुख माना और परम शांति की अनुभूति प्राप्त की। वह श्रीमद् भागवत को आदि काल में श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्रवण कराया, ऐसा सभी लोग जानते भी हैं। तो वही चतुश्लोकी भागवत को अगर संपूर्ण प्राणी लोग अथवा सभी भक्त लोग, सभी वैष्णवजन अपने प्रतिदिन की नित्य पूजा में भगवान को श्रवण कराएं तो कितना अच्छा होगा। इस भाव से चतुश्लोकी भागवत को यहाँ पर संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण करने की दृष्टि से आप लोगों को श्रवण कराया जा रहा है, जिससे आप संस्कृत भाषा में अगर चतुश्लोकी भागवत प्रतिदिन अपने नित्य पूजा में भगवान को श्रवण कराएं, भगवान शिव से अधिक इस भागवत के तत्व को कौन जान सकता है, जो द्वादश भागवत वैष्णवों में के अंतर्गत जिनका नाम आता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य जो भगवान शिव हैं, तो वही शिव ही को आप निमित्त बना करके, जैसा कि श्रावण मास चल रहा है, तो इस श्रावण मास में अगर भगवान शिव को ही आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी सुनाएं, तो मैं समझता हूँ ऐसे कोई भी त्रिभुवन में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, अथवा कोई भक्ति मुक्ति लौकिक पारलौकिक कोई वस्तु ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। तो इस चतुश्लोकी भागवत को प्रतिदिन आप भगवान शिव को अथवा श्री राधा रमण जी को निमित्त बना करके संस्कृत में उच्चारण करते हुए श्रवण कराएं। और यह केवल आपको श्रवण कराने के लिए नहीं सुनाया जा रहा है, इसको आप पहले भागवत में से चतुश्लोकी भागवत निकालें, फिर उसके बाद जैसा कि हम बोल रहे हैं उसके आधार पर धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण करना आप सीख जाएं और फिर आपको एक कंठस्थ हो जाए, और कंठस्थ करने के बाद फिर ये 4 श्लोक आप भगवान के चरणों में निवेदित करें, क्योंकि वास्तव में भगवान को यही सब समर्पण करने की वस्तु है। पूजा पाठ की सामग्रियों से भगवान इतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते जितने कि अपने भावों के द्वारा भगवान को एक सुंदर प्रार्थना के रूप में अपना विनय भगवान के आगे प्रस्तुत किया जाए। तो इस चतुश्लोकी भागवत को आप प्रतिदिन पढ़ें, इस उद्देश्य से इसको बड़ी सरल भाषा में आपको श्रवण कराने का प्रयास किया जा रहा है। जय श्री कृष्ण। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो
मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक बार दोबारा पढ़ें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् नान्यद् यद् सद् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से हम इसको प्रतिदिन भगवान को श्रवण कराने के उद्देश्य से संस्कृत में चतुश्लोकी भागवत प्रभु को निवेदित करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।